Yeah, Jai Gurudev. Siddhi, Guruji is here. जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव सिद्धि। सर आज का सेशन शुरू करेंगे। या 3 ओंकार कर शुरू करें। आज I think yes, Vasudev ji is continuing, right? Yes, yes, sir. Please continue. 3 ओंकार करते। Yes, sir. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सदगुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव। सो सेशन हम वासुदेव जी से ही शुरुआत करेंगे, जो पिछली सेशन में 26 लाइन तक उन्होंने समझाया था। तो अब हम आगे जानेंगे, तत्वभावनी का जो अर्थ है वो हमें बताएंगे 26 के आगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव दत्त। वासुदेव जी। जी गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। लास्ट सेशन में दत्त भवानी की 26 पंक्तियां तक विचार विमर्श किया था। 1-2 बातें बतानी रह गई थी, तो पहले उसको देखेंगे फिर आगे चलेंगे। प्रायः सभी स्तोत्रों या ग्रंथ में गणेश जी का स्मरण अवश्य होता है, उनको वंदन भी होता है, बाद में स्तोत्र शुरू होता है या ग्रंथ भी शुरू होता है। किसी को लग सकता है कि ये दत्तभावनी में गणपति का स्मरण है या नहीं है। तो चौथी पंक्ति जो है, बाहर सद्गुरु दिभुज सुमुख अंतर्यामी सच्चित सुख। बाहर सद्गुरु दिभुज सुमुख। तो अंतःकरण में रहने वाला परमेश्वर का अंश वही अपने बाहर सद्गुरु के स्वरूप में 2 हाथों वाला सद्गुरु का स्वरूप है। तो सद्गुरु भी लिखा है और दूसरा लिखा है उनका वर्णन या गुण सुमुख। सुमुख के 2 अर्थ होते हैं। एक तो सुंदर मुखारविंद वाले सद्गुरु, ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा अर्थ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजपर्णितः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। तो ये सुमुख, ये नाम गणपति का भी है। हर एक नाम के हिसाब से आयुधों के साथ उनकी मूर्ति भी होती है। तो ये सुमुख गणपति की मूर्ति कर्नाटक में बसव कल्याण क्षेत्र है, वहां शेष पादुका दत्तात्रेय भगवान की है। तो बाजू में ये सुमुख गणपति की मूर्ति है। सुमुख गणपति की मूर्ति में जो मुखारविंद है, सिर है, वो मनुष्य का है, गज का नहीं है। तो जब गणपति का सिर शंकर जी ने तलवार से अलग कर दिया था, उसके पहले का जो मानव आकृति और मुखारविंद है तो मनुजा का। तो ऐसा गणपति का स्वरूप है, तो वो सुमुख गणपति कहलाते हैं। और उनकी मूर्ति ये बसव कल्याण में है, और ये गणपति के लिए भी प्रयुक्त किया गया है शब्द, और ये सद्गुरु के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो संत पुरुष होते हैं और उनके द्वारा जो भी स्तोत्र या ग्रंथ इनकी निर्मित होती है, तो वो
परावाणी से वो निकलती है, तो उसमें कभी भी गलती वगैरह नहीं हो सकती और हमेशा हजारों लोगों का कल्याण करती है। दूसरी बात, जो स्तोत्र के जो रचयिता है श्री रंगवदूत महाराज, तो उनकी गरिमा का विचार करें तो ये दत्त भवानी स्तोत्र तो उन्होंने नारेश्वर में आके जो लंबी तपस्या की, उसके बाद गुरु लीलामृत ग्रंथ लिखा और उसके भी बाद उन्होंने लगा कि हर एक आदमी को बोध प्रदान करना है, कुछ मदद करना है, तो कितने लोगों से बात करेंगे, तो इसके बदले अपन स्तोत्र की रचना करें, तो स्तोत्र पढ़ के जो भी पढ़ेगा तो उसको फायदा होगा और उसकी उन्नति होगी। जब ये संत कक्षा पे पहुंचे हुए नहीं थे और ब्रह्मचारी कहलाते थे, पांडुरंग ब्रह्मचारी, उनका नाम था पांडुरंग विठ्ठलवाड़ा में और अहमदाबाद में रहते थे। उनको पहचानना ये भी मुश्किल काम है, संत ही संत को पहचान सकता है, तो दूसरे लोगों को तो रखता कि सीधे साधे आदमी है, ब्रह्मचारी है, ठीक है। एक सन्यासी थे, उन्हें लगा कि इनमें परम चैतन्य भरा हुआ है, इनसे मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने ये रंगवदूत महाराज पूर्वाश्रम के पांडुरंग ब्रह्मचारी, उनसे विनती की कि मेरा आपसे कुछ काम है, मेरी एक विनती है। तो रंगवदूत महाराज ने बोला पांडुरंग वाला में, आप मुझे आज्ञा कीजिए, आप तो चतुर्थाश्रमी हो, मेरे में एक ऐसी ख्वाहिश है कि मैं द्वारका के शंकराचार्य की पीठ पर विराजमान हूं और उसके लिए मैंने ऐसा सोचा है कि नारद विरचित जो दत्त स्तोत्र है, जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधि, ये स्तोत्र का मैं 10,000 श्रद्धा युक्त पाठ करूंगा, लेकिन वो स्तोत्र आप मुझे अपने हस्ताक्षर से लिख दे और आशीर्वाद दो, तो मेरा काम हो जाएगा। इसलिए वो सन्यासी पांडुरंग ब्रह्मचारी से मिले, तो पांडुरंग ब्रह्मचारी ने बोला, लाओ मैं तुरंत लिख के देता हूं। वो स्तोत्र उनको मुखोद्गत भी था और वो स्तोत्र उन्होंने लिख के दिया और सिर पे लगा के आशीर्वाद के साथ वो ब्रह्मचारी वो सन्यासी को दिया। वो सन्यासी ने 10,000 उसके पाठ किए और वो पाठ की वजह से वो पहले तो द्वारका के शंकराचार्य के सन्यासी वृंद में वो सम्मिलित हुए और बाद में वो पीठ के ऊपर आरूढ़ भी हुए थे। तो ऐसी प्रतिभा ये रंगवदूत महाराज की, जब लोग उनको संत तरीके से पहचानते भी नहीं थे, उस टाइम उनकी थी। बाद में तो वो शंकराचार्य रंगवदूत महाराज से बाद में मिले थे और उन्होंने बोला कि आप हमारे से सम्मिलित हो जाइए, मेरे अनेक आश्रम है, एक आश्रम आपको दे दूंगा और मेरे बाद आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ही शंकराचार्य हो जाओ। उस टाइम ये पांडुरंग ब्रह्मचारी ने विनय स्वर में कहा कि मेरी तो अभी नर्मदा परिक्रमा बाकी है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ उत्तर दे नहीं सकता। ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में किसी ने पूछा कि आपने क्यों मना कर दिया, तो रंगवदूत महाराज ने कहा कि ये अवधूत के लिए कोई भी पीठ वो पीठ के बराबर, मराठी में यानी चक्की जो आटा होता है ना, तो आटा के बराबर है। तो उस टाइम भी ये रंगवदूत महाराज ब्रह्मचारी के हैसियत से थे, तो भी इतना उनका त्याग था और उतनी उनकी गरिमा थी कि उन्होंने लिख दिए हुए वो स्तोत्र से
वो सन्यासी जगत गुरु द्वारका पीठाधीश्वर थे। एक और बात कहना है, 26 पंक्तियां तक हमने देखा है और उसके बाद 27वीं पंक्ति, झालर खाई रीज्यो एम विधो सुवर्ण घट सप्रेम। तो ये नृसिंह सरस्वती की लीला है और नृसिंहवाड़ी के सामने अमरापुर कहते हैं गांव का नाम। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था और शुक्ल भिक्षा मांग के खुद का जीवन निर्वाह चलाता था। उसके प्रांगण में वालोड़ जो बोलते हैं वाल पापड़ी, उसका वेल था और कभी भिक्षा नहीं मिले तो वाल पापड़ी की वो सींगों की सब्जी बना के वो भगवान को भी भोग धराता था और खुद भी खाता था अपनी पत्नी के साथ। गरीब था लेकिन नीतिमत्ता वाला था और अहर्निश ईश्वर का स्मरण करता था। एक बार नृसिंह सरस्वती उनके घर भिक्षा के लिए पधारे और पति पत्नी दोनों ने उनका स्वागत किया, आसन किया। उस दिन वो ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिला था, तो जो वालोड़ की सींग थी उसकी सिर्फ सब्जी बनाई हुई थी। उन्होंने प्रेम से नृसिंह सरस्वती भगवान को परोसी और उससे संतुष्ट होके नृसिंह सरस्वती भगवान ने कहा कि मैं संतुष्ट हुआ हूं और तुम्हारे घर अखंड लक्ष्मी वास करेगी। भिक्षा लेने के बाद वो घर के बाहर आए और प्रांगण में वो जो वेल था वालोड़ का, तो उन्होंने मूल से उखाड़ दिया और अपने स्थान चले गए। तो ये जो ब्राह्मण था तो उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। वो चिल्लाने लगी, ये सन्यासी का हमने क्या बिगाड़ा है? ये वालोड़ का वेल था, कभी भिक्षा नहीं मिले तो इसकी सब्जी से हमारा गुजारा चलता था, तो ये सन्यासी ने हमारे ऊपर ऐसा क्यों किया? तो ब्राह्मण उसे समझाता है कि सन्यासी को इसे आप बोल नहीं सकते, वो तो ईश्वर के अंश है, अपना प्रारब्ध ही ऐसा होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, उनको तू दोष मत दे। बाद में वो ब्राह्मण ने सोचा कि ये वेल तो उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया है, तो उसको ठीक ठाक करे जमीन। तो जमीन खोद के वो सरखी कर रहा था, तो उसमें उसको रत्न भरा कुंभ मिला। उससे वो बहुत आनंदित हो गया, पत्नी को भी बताया, तो पत्नी को भी लगा कि सन्यासी को हमने दूषण दिया, वो हमारी गलती है। दोनों सामने किनारे नृसिंहवाड़ी में गए और क्षमा प्रार्थना की। तब नृसिंह सरस्वती स्वामी ने बताया कि ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्योंकि नृसिंह सरस्वती भगवान को अपनी प्रसिद्धि वो नहीं चाहती थी। प्रसिद्ध प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा रौरवम गौरवम ब्रजे, ऐसा रंगदूत महाराज में लिखा है। तो संत पुरुषों को मान बढ़ाई नहीं चाहती। तो ये झालर खाई रिज्योयम विधो सुवर्ण घट सप्रेम, सुवर्ण से भरा हुआ कुंभ वो ब्राह्मण को दिया। ये लीला नृसिंह सरस्वती भगवान ने की है, इसका बयान है। इसके बाद पिशाच पीड़ा की दी दूर विप्रपुत्र उठाड़्यो शूर। नृसिंहवाड़ी के नजीक शिरोल नाम का गांव है और वो गांव में गंगाधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हाँ,
वासुदेव जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज चला गया है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। तो गंगाधर जो पत्नी थी, उसके 5 थोड़ा संतान के बालकों ने थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है, आवाज कट हो रही है। अभिजीत दादा, आवाज कट हो रहा है। शोक कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि किसी पंडित को इसके बारे में पूछे। तो कर्म विपाक शास्त्री होते हैं, किस कर्म की वजह से क्या हमें फल मिलता है या क्यों हमें दुख झेलना पड़ता है, इसके बारे में वो पंडित बता सकते हैं। तो कर्म विपाक शास्त्री ने ये गंगाधर ब्राह्मण की पत्नी को बताया कि गत जन्म में आपने एक शौनक गोत्रीय ब्राह्मण से पैसा लिया था और वो पैसा आपने वापस नहीं दिया। उसकी वजह से वो ब्राह्मण का मृत्यु हो गया और वो पिशाच योनि प्राप्त कर चुका है और वो आपके सभी गर्भों को मारता। तो यदि पुत्रेच्छा की तेरी इच्छा है, वो जो ब्राह्मण है उसके लिए तुझे अंत्येष्टि विधि करना पड़ेगा। और ये जो ऋषिवाड़ी है वहां औदुंबर के नीचे पादुका जी है, तो उसकी भी आराधना तुझे 1 महीने तक करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं ऐसा ही करूंगी और जितना पैसा वो ब्राह्मण से गत जन्म में तूने लिया है उससे दुगुना पैसा तुझे देना पड़ेगा। अभी उतना पैसा तो स्त्री के पास नहीं था, तो पंडित ने बताया कि तेरे पास जितना भी पैसा है उससे उसकी अंत्येष्टि विधि तुझे करना है और 1 महीने तक ये नृसिंहवाड़ी में औदुंबर के नीचे जो पादुका है उसकी आराधना करनी है। वहां पाप विनाशी तीर्थ है, वहां तुझे स्नान करके औदुंबर को सिंचन करना है और पादुका की पूजा करनी है। तो उसने ठान लिया कि मुझे तो यह करना ही है। तो शिरोल से वो नृसिंहवाड़ी आई और वहां की नित्य पूजा इत्यादि करने लगी। 5वें दिन वो वही नृसिंहवाड़ी में थी, पादुका जी से नजदीक। तो सपने में वो गत जन्म का जो ब्राह्मण था वो भूत योनि में आके उसको डराने लगा और बोल रहा था कि तू कितना भी व्रत उद्यापन करेगा तो भी मैं तेरे को पुत्र नहीं होने दूंगा, मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और वो मारने दौड़ता है तो वो ब्राह्मण स्त्री दौड़ के ये औदुंबर पेड़ के नीचे पीछे छिप जाती है और वहां उसे गुरु महाराज का भी दर्शन होता है। तो नृसिंह सरस्वती वहां बैठे ऐसा उसने देखा और नृसिंह सरस्वती ने वो भूत को पूछा कि तू मेरे भक्त को क्यों कष्ट पहुंचा रहा है, तू दूर खड़ा रहे।
तो भूत ने आजीजी की और विनती के स्वर में वो बोला कि हे सदगुरु, आप पक्षपात मत करना, मेरे पैसे ये स्त्री से लेने बाकी है तो उसे कष्ट पहुंचाने का मेरा हक है। सदगुरु ने कहा कि यदि तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे बता, नहीं तो मेरे भक्त का रक्षण करने का मेरा ब्रीद है तो उसका मैं पालन अवश्य करूंगा। भूत ने सोचा कि भूत योनि से यदि मुझे मुक्ति मिलती है तो वो अच्छा है, तो उसने बताया कि मेरी अंत्येष्टि ठीक तरह से नहीं हुई है और इसलिए जो दाशाही की कहते हैं, मृत्यु उपरांत 10 दिन की जो स्मशान की क्रिया, वो मेरे नाम से ये स्त्री द्वारा हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस हिसाब से वो स्त्री ने अपने पति से मिलके ये ब्राह्मण के लिए 10 दिन की जो अंत्येष्टि स्मशान की क्रिया है वो संपन्न की। उसकी वजह से वो भूत योनि से मुक्त हो गया और बाद में ये स्त्री को 2 पुत्र हुए। उसके लिए भी ये नृसिंह सरस्वती भगवान ने आशीर्वाद दिया था और 2 फल दिए थे, तो उसके सेवन से ये स्त्री को 2 पुत्र हुए। ये जो दाशाही की क्रिया है, अभी तो ऐसे मॉडर्न जमाना आ गया है कि कई लोग इसमें मानते हैं कि ये क्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक प्रसंग हमारे एक मित्र का हुआ था, बड़ौदा का ही था, तो उसकी माता जी थी, तो वो एक्सीडेंट में गुजर गई। गुजर जाने के बाद उसको वो बार बार दिखती थी, तो वो बता रहा था कि अपने माता हो या पिता हो, लेकिन यदि मृत्यु के बाद अपन को बार बार दिखे तो उसको भय लगता है। तो उन्होंने किसी से मार्गदर्शन लिया, तो उन्होंने कहा कि आप सिद्धपुर में जाके मातृगया करो तो ये आपका दुख दूर हो जाएगा। तो हमारे मित्र सिद्धपुर में गए और जो मातृगया एक प्रकार का श्राद्ध होता है माता के लिए खास करके, वो वहां श्राद्ध किया। तो उसके बाद उनको माता जी कभी भी दिखाई नहीं दी। तो अंत्येष्टि क्रिया वो किसी की बाकी है या अपूर्ण है तो भी कभी कभी तकलीफ होती है। तो ये जो गंगाधर की पत्नी थी उसको 2 पुत्र हुए, दोनों बड़े भी हो गए और एक का यज्ञोपवीत संस्कार निश्चित किया और दूसरे का चौल संस्कार करना तय किया। आप तो बांधव सब इकट्ठा किया और दूसरे दिन यज्ञोपवीत संस्कार है। वो दिन वो जो छोटा बच्चा था तो उसको बुखार आ गया और बुखार आने के बाद धनुर्वात हुआ, जिसे हम अभी टिटेनस कहते हैं। तो वो ब्राह्मणी बहुत दुख करने लगी कि सदगुरु ने मुझे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ये इसको धनुर्वात हुआ, इससे ये बच जाए तो अच्छा है। प्रार्थना करती रही, लेकिन उसमें वो बच्चे का मृत्यु हो गया तो ज्यादा शोक करने लगी। लोग उसे समझाते थे कि अभी कितनी भी तू रोएगी, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, तो भी ये बच्चा तो वापस नहीं आएगा, तो हमें अंत्येष्टि के लिए ये बच्चा दे दो। तो उसने वो जो डेड बॉडी था बच्चे का अपने छाती पे बांध दिया और बोली कि इसका यदि आपको जलाना है तो मेरे साथ इसको जलाना दो, मैं इसको नहीं दूंगी। कितना प्यार से मैंने इसका पालन पोषण किया, बड़ा किया, और मेरा ये कैसा नसीब है कि गुरु की कृपा से पुत्र हुआ तो भी उसका मृत्यु हो गया। शोक करती रही, रात हो गई, उसको समझाते रहे, लेकिन उसने वो शव जलाने के लिए नहीं दिया। तो सब लोग भी अपने घर गए, बोले दूसरे दिन आएंगे और देखेंगे। तो वो जहां उसे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला था, वो पादुका के नजदीक गई और वहां शोक करने लगी। गुरु जी को बोलती है
कि आपने मुझे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ये दुख भी साथ में दिया है। करुणा घन नाम से सब लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपकी करुणा ऐसी ही है। रात को वो स्त्री सो गई और उस टाइम ये नृसिंह सरस्वती भगवान का उसे दर्शन होता है और वो बोलती है कि हर एक को अपना प्रारब्ध तो भुगतना ही है, तू मेरे पे इतना क्रुद्ध क्यों हो रही है, तेरे बच्चे को क्या हुआ है। ऐसा करके तो बच्चे के शरीर ऊपर उन्होंने भस्म विलेपित कर दिया और बोला उसका मुंह खोलो। उसमें भी वो भस्म उन्होंने डाला और वो बच्चा में चैतन्य है ऐसा माता को मालूम हुआ। शरीर उष्ण होने लगा। वो देख के वो एकदम जग गई, निद्रा में से निद्रा भंग हो गया और देखा तो वो बच्चे का शरीर उष्ण हो रहा था। उसने उसको दूर रखा तो बच्चा ने करवट बदली और माँ को उसने पुकारा, माँ मुझे भूख लगी है। तो माता को आनंद हो गया और उसने वो बच्चे को स्तनपान कराया। पति को भी उठाया, दोनों ने उठ के पादुका पे उन्होंने जो आक्रोश व्यक्त किया था और सिर फोड़ के जो रक्त रंजित पादुका की थी उसको नदी जल से उन्होंने साफ किया और गुरु का स्मरण करने लगे। सुबह होते ही उन्होंने जो भी पुष्प इत्यादि थे आजू बाजू उससे वो पादुका की पूजा की और जो लोग ये बच्चे का शव का दहन करने के लिए आए थे तो देखा तो बच्चा खेलता था। तो ऐसी कृपा ये नृसिंह भगवान ने की है। इसका इसमें बयान है कि पिशाच पीड़ा की दूर विप्रपुत्र उ ठाड्यो शूर। उसके बाद की लीला है हरि विप्रमद अंत्य जहात रक्षो भक्त त्रिविक्रमता। तो अभी तक की जो लीला हमने देखी है वो नृसिंह सरस्वती भगवान ने ये नृसिंहवाड़ी में की थी। वहां ये 12 साल तक रहे थे, नित्य अनुष्ठान वगैरह करते थे और उसके बाद वो गाणगापुर चले गए। तो गाणगापुर में भीमा और अमरजा का संगम है और वहां भी औदुंबर का वृक्ष है। तो वहां नृसिंह भगवान गाणगापुर चले गए। तो वहां की बात है, दो विप्र थे, वैदिक पंडित थे, वेद का उन्होंने अध्ययन भी किया था, लेकिन उनमें अहंकार था, घमंडी थे और बिन जरूरी शास्त्रार्थ के लिए वाद विवाद करना वो उनका स्वभाव था और खुद को वो सर्व से श्रेष्ठ मानते थे। इसलिए वाद विवाद करके किसी को भी पराजित करना और उससे स्वयं खुश होना ये उनका स्वभाव था। तो कई लोगों को उन्होंने पराजित किया। बाद में तो वो पराजित हुए ब्राह्मण को के पास से वो सुवर्ण पत्र में वो लिखवा लेते थे कि मैं हार गया हूं और वो सुवर्ण पत्र लेके सब घूमते थे। ऐसे घूमते घूमते एक मुस्लिम बादशाह के वहां आए। ये गाणगापुर के आजू बाजू काफी मुस्लिम सल्तनतें थी, छोटे छोटे भी थे। तो वो मुस्लिम बादशाह के पास गए और उन्होंने बोला कि हम ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ है और हम चारों वेद जानते हैं। वो जो बादशाह था उसे भी लगा कि चलो इनका भी किसी तरह से इस्तेमाल कर ले। तो बोले तुम हमारी सभा में आके वो वेद गान करो। तो वो तो करने लगे और उन्होंने बोला कि हमारे से शास्त्रार्थ करने वाला तुम्हारे राज्य में भी अभी कोई नहीं है, तो हम देश परदेश जाएंगे और हमारी विजय यात्रा चालू रखेंगे। वो बादशाह ने भी माना, तो उन्हें सहाय की, हत्ती घोड़ा भी दिया, अश्व भी दिए और बोले हम जैसे मुसलमानों के बादशाह है वैसे तुम ब्राह्मणों के राजा हो और जहां भी जाके विजय यात्रा करो। तो ऐसे विजय यात्रा करते करते वो दोनों ब्राह्मण ये नृसिंह सरस्वती के जो शिष्य थे त्रिविक्रम भारती, तो उनके पास गए। वो गांव में गए और बोले कि सन्यासी तू कितना पढ़ा है। वो त्रिवेदी थे और ये खुद को चतुर्वेदी समझते थे।
तो त्रिविक्रम भारती जो ज्ञानी है वो कभी घमंड नहीं करता है। विद्या विनय न शोभते, तो विनय होना चाहिए। तो त्रिविक्रम भारती ने कहा कि मैं तो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता हूँ, और यदि जानता तो मैं भी तुम्हारे जैसा हाथी घोड़े पे सवारी करके घूमते रहता। तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो ये ब्राह्मणों ने बोला, तू जानता है या नहीं जानता है? यदि तू जानता है तो हमारे से शास्त्रार्थ कर, और नहीं जानता है तो विजय पत्र में सुवर्ण पत्रे में लिख के दे दे। तो त्रिविक्रम भारती को लगा कि ये घमंडी ब्राह्मण है और इसका अंत तो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित होगा, क्या करे? शास्त्रार्थ करके, शास्त्र के जो अलग अलग अर्थ है, तो किसी ने अर्थ एक किया, किसी ने दूसरा किया, और उसमें ज्यादा झगड़ा और अपनी जो वाणी उसका व्यय करना वो जरूरी नहीं है, प्रशस्त भी नहीं है। लेकिन अभी ये ब्राह्मण है, क्या करे? तो उसे लगा कि मेरे जो गुरु नृसिंह सरस्वती है वो गाणगापुर इनको ले जाएंगे, और गुरु महाराज जो करे वो सही, क्योंकि वाद विवाद करना और किसी को पराजित करके अपन आनंद उठाना ये भी योग्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। तो बोले तो सुवर्ण पत्र में लिख के दो। तो बोले हमारे गुरु है, उनके पास हम चलेंगे, और वहां आप चाहो तो शास्त्रार्थ करेंगे, नहीं तो फिर सुवर्ण पत्र भी लिख के दे देंगे। तो वो घमंडी ब्राह्मण बोले हाँ हाँ चलो। और ये सन्यासी बेचारे पैदल चलते थे, और ये हत्ती पे बैठ के वो गंगापुर में आए। गंगापुर में नृसिंह सरस्वती भगवान विराजमान थे। त्रिविक्रम भारती ने दंडवत प्रणाम किया है। तो नृसिंह सरस्वती भगवान ने पूछा कि क्या बात है, क्यों आया है? तो प्रणाम करके उन्होंने कहा कि ये विप्रद्वय जो है तो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, मैंने कितना भी मना किया लेकिन मानते नहीं है, तो इसी वजह से आपके पास लाया हूं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो नृसिंह सरस्वती भगवान ने वो दोनों ब्राह्मणों को बहुत समझाया कि शास्त्रार्थ करके आप वाणी व्यय मत करो, और दूसरे को पराजित करके आप जो पैशाचिक आनंद उठाना चाहते हो उसकी वजह से आपको ब्रह्म राक्षस होना पड़ेगा। लेकिन तो भी वो मानते नहीं है। वो बोले कि आप में भी कुछ ज्ञान है, या तुम्हारे शिष्य में कुछ ज्ञान है, तो हमारे से शास्त्रार्थ करो, और नहीं तो फिर जय पत्र लिख के दो। तो नृसिंह सरस्वती भगवान ने सोचा कि इसके लिए तो कुछ करना तो पड़ेगा। तो एक अंत्यज दूर से जा रहा था, तो नृसिंह सरस्वती भगवान ने शिष्य को बोला कि वो आदमी को बुलाओ। बुला के उसको पूछा कि तू कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं अंत्यज हूं, मेरा नाम ये है। नृसिंह सरस्वती भगवान ने अपने शिष्य को अपना दंड देके कहा कि इससे 7 रेखा जमीन पे आप ऐसे ड्रॉ करो, और वो आदमी को बोला कि एक एक लाइन आप क्रॉस करो, और एक एक लाइन क्रॉस करके उसको पूछते हैं कि तू कौन है, तो वो अलग अलग जाति बताता है। बाद में तो वो मैं क्षत्रिय हूँ, बाद में बोलते हैं मैं वैश्य हूँ, और बाद में बोलता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं सब वेद आदि मुझे मुखोद्गत है। तो नृसिंह सरस्वती भगवान ने शिष्य को बोला कि ये भस्म है, ये ब्राह्मण के ऊपर आप डालो, और फिर उसको बोला कि ये विप्रद्वय जो घमंडी है इनके साथ आपको शास्त्रार्थ करना है। तो विभूति की वजह से और नृसिंह सरस्वती भगवान की कृपा से वो जो अंत्यज था, तो वो अंत्यज उसने वेदगान शुरू किया, और जैसा वेदगान शुरू किया तो जो घमंडी विप्र थे उनके पेट में एकदम शूल उठा, और वो जमीन पे ऐसे रोता हाँ लेट गए, और नृसिंह सरस्वती भगवान से वो क्षमा
प्राप्त है कि हमारी गलती हो गई, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो नृसिंह सरस्वती भगवान ने कहा कि अभी तुम संगम पे जाओ और वहां स्नान करने के बाद 12 साल तक आप ये ब्रह्म राक्षस योनि में रहोगे। उसके बाद कोई एक ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता कुछ विष्णु सूक्त आएगा, तो उसका पहला शब्द वो सुनने के बाद आप मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा करके वो दोनों घमंडी ब्राह्मण थे, तो वो ब्रह्म राक्षस हो गए। और बाद में तो अचरज हुआ, वो जो अंत्यज था उसकी जो पत्नी थी और बच्चे थे वो वहां आए, और वो तो बोला कि मैं तो अभी ब्राह्मण ही हूँ, और पत्नी और बच्चे को बोला तुम मुझे स्पर्श नहीं करना, और उनको मारने दौड़ा, मैं ब्राह्मण हूँ तो अभी क्या करें। ये सप्त जन्म की स्मृति, ये जो भस्म की वजह से और नृसिंह सरस्वती भगवान की कृपा से उसमें जो उत्पन्न हुई थी, उसको कैसे निकाला जाए। तो नृसिंह सरस्वती ने पहले तो उसे समझाया कि चांदा और सूरज की साक्षी से तूने ये स्त्री से शादी की है, तो जन्म तक साथ निभाना चाहिए। कि वो बोला मैं तो ब्राह्मण हूं और ये मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। तो नृसिंह सरस्वती भगवान को याद आया कि ये जो विभूति है उसके शरीर पर, उसको धोना चाहिए। तो उन्होंने शिष्यों को बोला कि ये गांव में जो लोभी व्यापारी है उसको आप बुलाओ और उससे इसकी विभूति धुलाओ। तो ऐसा गांव में था लोभी वैश्य, तो उसको बुलाया, उसको बोला कि ये आदमी के ऊपर आप ये पानी डालो, और पानी से जैसी वो विभूति वो धुल गई, तो एकदम भ्रांत होके पत्नी को देख के बोला अरे तुम कब आए, चलो, और उनके साथ वो चला गया। तो ये जो हरि विप्रमद अंत्य जहार रक्षो भक्त त्रिविक्रमता, तो त्रिविक्रम भारती जो उनका शिष्य था उसका रक्षण ये नृसिंह सरस्वती भगवान ने ये पंक्ति में किया है। उसके बाद की कथा है कि निमेष मात्रे तंतुकये पहुंचाड़ियो श्री शैले देख। तो ये नृसिंह सरस्वती भगवान ने अनेक लीलाएं की थी। उनका एक भक्त था तंतुक, जो कापड़ बुनता था। तो उसको ये नृसिंह सरस्वती भगवान पे बहुत आस्था थी, और वो बोलता था कि मेरे तो भगवान यही है और इनके सिवाय दूसरे कोई भी भगवान नहीं है। नित्य आके ये गुरु के वो दर्शन करता था और वहां कुछ सेवा करके साफ सफाई करके वो अपने घर चले जाता था। शिवरात्रि नजदीक आ रही थी, तो गांव के काफी लोग श्रीशैल मल्लिकार्जुन की यात्रा के लिए जाने वाले थे। इसके घर से भी मल्लिकार्जुन जाने वाले थे, तो उन्होंने पूछा तंतु को कि तू हमारे साथ आएगा। तो उसने बोला कि मेरा तो मल्लिकार्जुन और श्रीशैल ये सदगुरु महाराज ही है, मुझे आना नहीं है। इस तरह से तंतुक ने मना कर दिया। तो गांव के सभी लोग वो मल्लिकार्जुन की यात्रा के लिए चले गए। जब शिवरात्रि का दिन आया तो तंतुक नृसिंह सरस्वती भगवान का दर्शन करने आया। तो नृसिंह सरस्वती भगवान ने पूछा कि अरे तू मल्लिकार्जुन नहीं गया है? तो उसने बताया कि गुरु महाराज मेरे मल्लिकार्जुन तो आप ही हो, और श्रीशैल पर्वत भी ये स्थान ही है जहां आप निवास कर रहे हो। तो गुरु जी ने पूछा कि क्या पहले कभी तू मल्लिकार्जुन गया है, देखा है? तो बोले नहीं, मैंने नहीं देखा है। बोले देखना है तो चल,
मेरी पादुका तू पकड़ ले। तो उसने, गुरु ने कहा, इसलिए उनकी पादुका को पकड़ा और आंखें मीच दी। तो क्षणार्ध में वो श्रीशैल पर्वत ऊपर आ गए। काफी यात्रालु थे, उसके गांव के लोग भी थे। तो पुष्पहार इत्यादि लिया और गुरु जी ने बोला तू दर्शन करके आ। तो पहले के जमाने में यात्रा में जाके हजामत करना, क्षौर, वो जरूरी समझा जाता था। तो ऐसा ये तंतुक ने भी क्षौर भी किया और पुष्प बिल्व इत्यादि लेके मंदिर में दर्शन करने गया। और ज्योतिर्लिंग का जैसा ही दर्शन करता है तो उसने देखा कि ज्योतिर्लिंग के बदले ये नृसिंह सरस्वती भगवान ही वहां विराजमान है और उनकी पूजा सभी लोग कर रहे हैं। तो उसको आश्चर्य लगा। पूजा करके पुष्पहार इत्यादि अर्पण करके वो वापस आ जाता है और सदगुरु से मिलता है। तो बोलता है कि गुरु महाराज, मैंने तो आश्चर्य देखा है मंदिर में, सब लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बदले आपकी पूजा कर रहे हैं। तो नृसिंह सरस्वती भगवान बोले चल चल अभी वापस हम जाएंगे, पादुका पकड़ ले। तो तंतुक ने पादुका पकड़ी और क्षणार्ध में आंखें मीची तो वो गाणगापुर में वापस आ गए। तो निमेष मात्रे तंतुकए पहुंचाड़ियो श्री शैले देख, ये कथा इस लिटि में है। इसके बाद नृसिंह सरस्वती भगवान ने जो गाणगापुर में लीला की थी, तो अनेक भक्त उनको बार बार प्रार्थना करते थे कि गुरुजी दिवाली आप हमारे घर मनाइए। तो गुरुजी ने बोला देखेंगे, अभी तो बाहर है, समय है। नहीं बोले अभी से नक्की करना है। तो कई भक्त थे, वो चाहते थे कि सदगुरु उनके गांव में ही पधारे। तो बोले नहीं, आप अवश्य हमारे घर ही आना, या दूसरे कहीं नहीं मत जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो भक्त लोग समझ नहीं सके। वो बोले ऐसा नहीं, हम तो यहाँ 7-8 आदमी है, तो सभी के गांव जाओगे, ऐसा थोड़ा है। तो उनको लगा कि ये तो नादान है। तो एक एक को उन्होंने बोला और कान में कहा कि मैं तेरे गांव में आऊंगा, लेकिन दूसरे किसी को मत बताना, अभी तू यहाँ से त्वरित घर चले जा। दूसरे को भी बोला, तीसरे को भी बोला। ऐसे 7 भक्त थे अलग अलग गांव के। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे ही गांव को आऊंगा, लेकिन ये दूसरे को मत बताना। ये करके सब भक्त अपने गांव चले गए। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने भी सुना कि ये जो दिवाली है तो इसमें गुरुजी यहाँ नहीं रहेंगे। तो उन्होंने भी प्रार्थना किया कि गुरुजी आप बाहर कहीं मत जाना, यहीं रहना। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, हम यहीं रहेंगे। जब दीपावली का दिन आया तो उस दिन सदगुरु ने 7 अलग अलग गांव में और 8वें स्थान ये गाणगापुर में भी वहां उपस्थित रहे और सभी लोगों की उन्होंने सेवा का स्वीकार किया, पूजा का स्वीकार किया। दीपावली के बाद सब लोग इकट्ठे हुए और फिर बोल रहने लगे कि सदगुरु तो हमारे गांव में थे। तो दूसरा बोले नहीं, सदगुरु तो हमारे गांव में थे। तीसरा बोला नहीं नहीं, हमने वो उस दिन छाटी दी थी, वो देखो ये गुरु महाराज के पास है। तीसरे ने और कुछ वस्तु दी थी, वो बताया। तो सब अंदर अंदर झगड़ने लगे। तो सदगुरु ने बोला कि आपस में ऐसे झगड़ना मत करो। और गांव वालों ने बोला कि सदगुरु तो बाहर कहीं गए ही नहीं थे, गाणगापुर में ही थे। तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। तो ये सदगुरु की जो अनोखी लीला है कि एक ही दिन और एक ही साथ 8 जगह अलग अलग जाके उन्होंने भिक्षा और पूजा स्वीकार की थी। उसके बाद संतोषा निज भक्त सुजात, आपी परचा ओ साक्षात, यवन राजनी टाळी कीड, जात पातनी तने नचिड। सो ऐसे भक्त सुजात जो अच्छे भक्त है, विनयशील भक्त है, श्रद्धावान भक्त है, ऐसे अनेक भक्तों की मनोकामना ये नृसिंह सरस्वती भगवान ने पूरी की है। और लास्ट में जो यवन राज था, श्रीपाद वल्लभ के
टाइम में जो धोबी को उन्होंने वरदान दिया था कि तू अगले जन्म में राजा बनेगा, और वो भी मुस्लिम सल्तनत का। तो मुस्लिम सल्तनत का जो बादशाह था उसको स्फोटक रोग हो गया, और वो नृसिंह सरस्वती के पास आता है, और नृसिंह सरस्वती भगवान की कृपा से उसका रोग चला जाता है। तो वो गुरुजी से प्रार्थना करता है कि आप हमारी नगरी में आइए और हमारा सब वैभव देखिए, आपकी कृपा की वजह से ही ये सब मुझे मिला है। तो नृसिंह सरस्वती भगवान वो बादशाह के नगर, बीडर जो अभी बोलते हैं, तो वैदुर्य नगरी, तो वो बीडर में नृसिंह सरस्वती भगवान उसके नगर में गए और उनका भव्य सम्मान किया गया। और ये राजा जो गत जन्म में हिंदू था, धोबी था, उसकी वजह से उसको हिंदुओं के प्रति अपार प्रेम था, और हिंदू और मुस्लिम में तो जो समान बर्ताव वो राजा करता था। तो इसमें भी ये नृसिंह सरस्वती भगवान की प्रेरणा और आशीर्वाद ही इसमें कारणभूत है। तो यवन राजनी टाड़ी पीड़, जात पातनी तने न चीड़। तो इसमें रंगोदूत महाराज कहते हैं कि दत्त भगवान आपको जात पात ऐसे भेदभाव आप कभी भी रखते नहीं हो। अभी तक की जो लीलाएं हुई है हमने शुरू से देखा, तो पहले पुराण कालीन दत्त भगवान की जो लीला है उसका वर्णन हमें देखा। उसके बाद श्रीपाद श्री वल्लभ की लीला हमने देखी। उसके बाद ये नृसिंह सरस्वती की लीलाएं हमने देखी। रंगदूत महाराज ने ये स्तोत्र में अभी ये भी बताया है कि राम कृष्ण रूपे तेम कीधी लीलाओं कहतेम, तार्या पत्थर गणिका व्याध पशु पंखीपण तुझने साथ। तो ये सर्वदेव समभाव है। कई लोगों में क्या है, हम जिसकी उपासना करते वही देव बड़ा है, और दूसरे देव की वो या तो निंदा करते हैं या उनको मानते नहीं है। तो ये दोष दूर करने के लिए इवन जो गरुड़ेश्वर के श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज थे, वो दक्षिण भारत में जब गए तो उन्होंने देखा कि वैष्णव और शैव वो में वैमनस्य बहुत था, और वो बोलते हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानेंगे और तुम्हारा भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। तो एक परब्रह्म के अलग अलग जो रूप है देवी देवता, तो उसके लिए जो अज्ञानी लोग है वो आपस में ऐसा टेंटा फिसाद अज्ञानवश करते हैं, तो वो न करे इसके लिए ये स्तोत्र में रंगदूत महाराज ने लिखा है कि ये सिर्फ दत्त भगवान की लीला नहीं है। तो राम कृष्ण रूपे तेम, राम कृष्ण वो भी विष्णु के अवतार थे और दत्त भगवान भी विष्णु के अवतार है। तो विष्णु भगवान के इतर अवतार में भी जो लीलाएं की है तो वे आपने की है या दत्त भगवान ने की है, ऐसा हमें मानना चाहिए, और एक दूसरे में अभिन्नता हमें माननी चाहिए। तार्या पत्थर गणिका व्याध पशु पंखीपण तुझने साथ। तो राम अवतार में जो अहल्या का उद्धार प्रभु रामचंद्र जी ने किया था, फिर पिंगला गणिका थी उसका भी उद्धार दत्त भगवान ने किया था। पशु पंखी, पशु में गजेंद्र मोक्ष ये विष्णु भगवान ने किया था, और पंखी में जटायु पक्षी जो है उसका उद्धार आपने किया था, ऐसे दत्त भगवान के इसमें बोला है। तो तुझने साध, साध का अर्थ रंगदूत महाराज से पूछा था, तो साधु स्वभाव के, सरल स्वभाव के जो निर्दोष है, तो उनको ये सभी लोगों का उद्धार ये भगवान करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। अधमोदाहरण तारु नाम गाता सरेन शाशाकाम, आदि व्याधि उपाधि सर्व टळे स्मरण मात्र थी शर्व। तो अधम से भी अधम कोई है तो उसका भी उद्धार ये दत्त भगवान करते हैं। तो पिंगला वेश्या का भी नाम है, तो उसका कथन पुराणों में भी आता है। और जो आदि व्याधि उपाधि, तो व्याधि यानी शारीरिक है, आदि है तो मानसिक कुछ त्रास है, और
उपाधि तीसरे आदमी की वजह से भी जो अपन को त्रास होता है, तो ये सब दत्त महाराज के स्मरण मात्र से दूर होता है। अभी यहाँ से फलश्रुति शुरू हो गई है, दत्त भगवान की लीला वो भी यहाँ पूरी हो गई है। तो स्तोत्र जो होते हैं उसमें वो देवता का नाम होता है, उसके बाद उनके स्वरूप का वर्णन होता है, वो व्यवहारिक स्वरूप भी होता है और आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप के साथ उनके गुणों का भी बयान होता है, जैसे दत्त दया, तो दत्त भगवान हमेशा दयालु होते हैं। और शरणागतनो तारणहा, उससे जो भी शरण जाता है उनका वो अवश्य उद्धार करते हैं। तो फलश्रुति में है, मूठ चोट ना लागे जान, पामे नर स्मरणे निर्वाण। तो जो तांत्रिक प्रयोग करते हैं लोग, मूठ मारना वगैरह, तो ऐसे प्रयोग किसी पे भी हुए तो दत्त भगवान का स्मरण या दत्त भवानी के पाठ से वो दूर हो जाते हैं। डाकण शाकण भेसासुर, भूत पिशाचो जंग असुर। तो ये अलग अलग योनि के सब नाम है। डाकण शाकन है, असुर है, भूत है, पिशाच है, जंद यानी मुस्लिम जो दिवंगत आत्मा है, तो वो जंद होते हैं। तो ऐसे कोई भी हो तो ये दत्त भवानी के पाठ से ये लोगों का त्रास दूर हो जाता है। नासे मुठी दईने दूर, दत्त धून सांभळता मोर। तो जब दत्त भवानी का पाठ या दिगंबरा दिगंबरा से पादुल्लभ दिगंबरा ऐसे धून जहां भी होती है, तो वो धून सुनने के बाद ये भूत प्रेत वहां यदि होते हैं तो वो दौड़ के भाग जाते हैं। ऐसा एक प्रसंग हमने अहमदाबाद में देखा भी था। तो वहां रंगदूत महाराज के पादुका जी का पूजन था और बाद में आरती के बाद ये दत्त भवानी का पाठ अवश्य होता है। तो पाठ जब हो रहा था तो काफी लोगों ने जो देखा कि एक काली छाया वहां से भाग के दूर चली जाती है। तो वो अशरीरी आत्मा वो घर में रहता था, लेकिन पादुका पूजन और दत्त भवानी का पाठ हुआ तो वो वहां से भाग गया। तो इसीलिए लिखा है कि नासे मुठी दईने दूर, दत्त धून सांभळता मोर, करी धूप गाए जेम, दत्त भवानी आ सकते। क्या विधि से ये दत्त भवानी का पाठ करना, इसमें लिखा है कि धूप बत्ती, दशांग धूप भी लगा सकते हैं, लोबान या गूगल नहीं है तो धूप बत्ती लगा के ये दत्त भवानी का पाठ करना चाहिए। तो दत्त भवानी बोलने की वजह से जो ध्वनि लहरी उठती है उसको सपोर्ट करने वाला कोई हो तो ये धूप भी है। तो धूप उसको साथ मिलके फिर आवश्यक परिणाम लाता है। तो इसके लिए करी धूप गाए जेम, दत्त भवानी आसप्रेम। दत्त भवानी आसप्रेम यानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये इसका पाठ करना है। नहीं तो सिर्फ वैखरी से उसका उच्चार करो लेकिन मन दूसरी जगह है तो ये काम नहीं देता है। सुधरे ते ना बनने लो, रहे न तेने क्याय शोक, दासी सिद्धि तेनी थाय, दुख दारिद्र ते ना जाए। तो ये लोग यानी प्रेजेंट लाइफ में हमें फायदा होता है, हमारे कष्ट दूर होते हैं, और जो दूसरा लोक है, परलोक है, दिवंगत के बाद स्वर्ग लोक भी बोलते हैं, तो वो भी हमारा सुधर जाएगा और कहीं भी शोक नहीं रहेगा। दासी सिद्धि ते नहीं थाय, दुख दारिद्र ते ना जाए। तो रंगदूत महाराज ने लिखा है कि सिद्धि, तो अष्ट सिद्धि भी इसका एक अर्थ हो सकता है, और सिद्धि यानी कार्य सफल होना ये भी हो सकता है, और उसे दुख भी नहीं रहेगा और दारिद्र्य भी नहीं रहेगा। ऐसा रंगदूत महाराज ने फलश्रुति में लिखा है। एक उनका भक्त था, तो उसने सिद्धि यानी अष्ट सिद्धि समझा और कुछ दिन पाठ किया और रंगदूत महाराज से मिला कि महाराज ये तो आपने लिखा है लेकिन इसका फल मुझे मिल नहीं रहा है। तो रंगदूत महाराज तो बड़े चतुर तो थे लेकिन विनोदी भी थे। तो बोले क्या लिखा है? तो बोले दासी सिद्धि तेनी था। बोले दासी यानी पत्नी को दासी बोलते हैं, और सिद्धि यानी ज्यादा क्रुद्ध या क्रोधावेश आती है या कभी कभी पति को ही मारते, ऐसे नहीं करेगी और सीधी हो जाएगी, इसका मायना ये है। तो ऐसा विनोद
ये रंगदूत महाराज ने किया था। तो जो उसके हिसाब से पाठ पारायण करे, आवर्तन करे, तो उसको श्रेष्ठ लाभ भी हो सकता है। नहीं तो अनेक जो छोटे मोटे कष्ट होते हैं अपने, वो दूर हो जाएंगे और अपना जीवन सफल हो जाएगा। और भी दूसरा नियम यहाँ दिया है कि 52 गुरुवार नितनेम करे पाठ 52 सप्रेम यथावकाशे नित्य नियम तीने कदी न दंडेयम। तो 52 गुरुवार तक हर गुरुवार को 52 दत्त भवानी का पाठ करना है। ये एक विशेष अनुष्ठान है और गुरुवार गुरुवार को भी नहीं, यदि रोज भी है तो भी कर सकते हैं। एक प्रसंग है बड़ौदा का। तो यहाँ एक दत्त भक्त रहते थे और उनका लड़का कुछ नौकरी की वजह से गल्फ कंट्री में गया और वहाँ मशीनरी कुछ इंस्टॉल करनी थी। तो उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं हो सकी, तो उधर की कंपनी ने ये लोगों को बंदी बना दिया और बोला कि इसके जो स्पेयर पार्ट नहीं है और या दूसरा मशीनरी यहाँ इंडिया से नहीं मिलेगा, तो ये आदमियों को हम इंडिया में नहीं जाने देंगे। बहुत मुश्किल भरा कार्य था और मोमेडन कंट्री है, वहाँ के तो कायदे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। क्या करें? ये सभी लोगों को मिले कि किस तरह से उनका जो लड़का है वो इंडिया में वापस आएगा। कई लोगों को बताया, किसी ने ये बताया, किसी ने वो बताया। तो एक आदमी ने उन्हें बताया कि आप दत्त भवानी है, उसके रोज 52 पाठ करो और ऐसा 52 दिन तक करो और आपके घर के सभी मेंबर वो पाठ में शरीक हो और आजू बाजू का भी हो तो वो भी चलेगा। तो उन्होंने दत्त भवानी के रोज 52 पाठ 3 घंटे शायद लग सकते, 3 से 3.5, कोई जल्दी करे तो 2.5, लेकिन शांति से करना अच्छा है। तो वो रोज 52 पाठ दत्त भवानी के कर रहे थे और ये धूप बत्ती जलाते थे और श्रद्धा से और आर्त भाव से भी प्रार्थना करते थे। बहुत बड़ा दुख उन पर था। परराष्ट्र मंत्री तक भी उन्होंने ट्राई किया था कि ये आदमी हमारे वापस आ जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दत्त भवानी होते चली गई तो हर एक को प्रेरणा होती गई। परराष्ट्र मंत्री वो गल्फ कंट्री में गए और जो योजना थी तो वो योजना उन्होंने किसी को समझाई कि इस हिसाब से आना है। 51वां दिन था तो ये लोगों को लगा कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो जिस आदमी ने बताया था कि 52 दिन तक आपको भवानी के पाठ करने हैं, तो वहां जाके मिले और बोले अभी देखो 51 दिन हो गए तो भी कुछ मैसेज भी नहीं है। वो बोला लेकिन 52 दिन हुए, 52 दिन होने के बाद तुम मुझे पूछ सकते हो। तो बोले ठीक है, कल भी हम करेंगे। तो 52वें दिन भी उन्हें दत्त भवानी का पाठ किया और क्या चमत्कार हुआ। तो जो गल्फ में था उनको बाहर घूमने की छूट थी और किसी ने मैसेज दिया कि अभी का अभी आपको प्लेन में बैठना है। हालांकि उनके पासपोर्ट सब जब्त किए थे, लेकिन ऐसी योजना परराष्ट्र मंत्री ने की थी कि उसको पासपोर्ट के बिना भी वो प्लेन में बोर्ड होना है और बॉम्बे में आके बॉम्बे एयरपोर्ट में भी प्लेन से उतरने के बाद आप पोर्ट से बाहर आ जाओ, फिर बाद में किसी से बात करना है तो किसी से बात करना भी नहीं है। वो तो दौड़ता दौड़ता वो प्लेन पे बोर्ड भी हो गया और एक दूसरा आदमी उसकी हेल्प के लिए था, लेकिन उसने बताया नहीं था कि मैं तुम्हारे हेल्प के लिए हूँ, यदि कोई इमरजेंसी हो तो वो आदमी ये परराष्ट्र मंत्री के द्वारा ही अपॉइंटेड था। बॉम्बे एयरपोर्ट आया और पोर्ट के वो गेट से बाहर आया, फिर वो दौड़ने लगा। सिर्फ उसने वो निकर और ये बनियान इतना ही पहना था और दूर जाके किसी से पीसीओ से उसने फोन किया, उसका मित्र बॉम्बे में रहता था, कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे लिए प्लीज कपड़े लाना और अभी अहमदाबाद बड़ौदा जाने के लिए आप व्यवस्था करना। वो कपड़े भी लेके आया और पैसे की भी व्यवस्था की, वो साथ उसके साथ भी गया और एक बार पोर्ट अथॉरिटी और गेट से बाहर
अपन निकल गए, फिर कोई इसको अड़ाने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था। ऐसा करके उसने पहले मदर को फोन किया 52वें दिन रात को कि मैं इंडिया में आ गया हूँ, लेकिन अभी किसी को बताना मत, मैं कल वहां आ जाऊंगा। और ऐसे करके वो बड़ौदा में आ गया। तो दत्त बावनी 52 गुरुवारे नित नेम करे पाठ 52 सप्रेम यथावकाशे नित्य नियम तेने कदी न दंडेयम। तो आप इसके दो पहलू है, एक सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं दत्त भवानी का, और निष्काम अनुष्ठान भी कर सकते हैं। गुरुवार कोई 52 पाठ करना इससे नहीं, तो जो रंगदूत महाराज के शिष्य प्रेमोदूत जी थे, तो अमेरिका भी जाते थे, तो अमेरिका में भी कई भारतीय लोग बसते हैं। तो वो बोल रहे थे कि कई भक्त रोज 104 दत्त भवानी करने वाले हैं अमेरिका में, रोज, हर रोज। तो जितना हमें टाइम मिले तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि अनेक रूपे एज अभंग भजता नड़े न माया। तो भगवान का कोई भी रूप आप लो, तो किसी की भी उपासना करें तो हमें अवश्य आध्यात्मिक उन्नति होगी, और ये जो माया है वो माया हमें नड़ेगी नहीं। सहस्र नामे नामी एक दत्त दिगंबर असंग छे। तो नाम तो अलग अलग है, लेकिन नामी तो एक ही है, वो परमेश्वर है। उसके बाद वंदु तुझने वारंवार वेद श्वासिता निर्धार। तो यहाँ वंदन भक्ति आया है कि नमन भक्ति, हरेक को हरेक में परमात्मा है ऐसा समझ के वंदन करना है। तो वंदन भी कैसा करना है, तो मनसा वाचा कर्मणा ऐसे बोलते हैं। तो शरीर से तो 2 हाथ जोड़ के वंदन करना है, साष्टांग करना है तो लेट के करना है, साथ साथ में लेकिन मानसिक भी, मैं आपको शरण आया हूँ, मैं आपको वंदन करता हूँ, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो मनसा वाचा और कर्मणा, कर्मणा तो इसे लेटना है तो लेट के फिर बाद में नमस्कार करना है। तो वंदु तुझने वारंवार, और एक ही बार करके भूल नहीं जाना है, तो बार बार ये वंदन करना है। और दत्त भगवान के बारे में बोलते हैं कि वेद श्वासे तारा निर्धार। जो वेद है, जो परम श्रेष्ठ ज्ञान है, वो आपके श्वास में से निकला हुआ है। अनुभव तृप्ति नो उद्गार सुनी हसे ते खाशे मार तपसी तत्वमसीये देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव। तो आध्यात्म में सिर्फ वैखरी वाणी से किया हुआ वार्तालाप कोई काम में आता नहीं है। तो रंगदूत महाराज यहाँ बता रहे हैं कि ये मेरे अनुभव का ये निचोड़ है, मैंने ये सब अनुभव किया, उसके बाद ये लिखा है। सुनी हसे ते खासे मार, सुन के किसी को बताया और जिसे प्रैक्टिकल कुछ मालूम नहीं है, तो वो कभी भी विजय नहीं पाएगा। तपसी तत्वमसीये देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव। तो तपस्वी यानी जो तपस्या रत है, जो साधना रत है, जो भक्ति में क्रियाशील है, ऐसा तत्वमसी को लक्ष्यार्थ रख के ये जो वाक्य है, तो उसकी तपस्या में जो लीन है, तो ये ऐसा करेगा तो बोलो जय जय श्री गुरुदेव, तो वो सिद्धि पाएगा। और सभी को ये दत्त भगवान का जय जयकार करना है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव। जय बहुत अच्छा लगा वासुदेव जी, बहुत बहुत ही हमें आनंद आया पूरा दत्त भावनी सुन के। और काफी जो भी कोई पूछना चाहता है उसको मैं बोलूंगी आपको पूछने के लिए। सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ब्राह्मण स्त्री नो मृत भरथार कीदो सजीवन ते निर्धार, वो जो लाइन थी वो उस टाइम थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से वो थोड़ा सा सुन नहीं पाए, तो काफी साधकों की रिक्वेस्ट है कि वो वापस आप बताए। हाँ, दोबारा बताइए। हाँ, ब्राह्मण स्त्री नो मृत भरथार कीधो सजीवन ते निर्धार।
ये जो गंगाधर नाम का ब्राह्मण था वो शिरोल गांव में रहता था, नृसिंहवाड़ी के नजीक में आया हुआ है। और उसकी पत्नी भी थी, सुशीला थी, पतिव्रता थी, लेकिन उसके बच्चे मर जाते थे। तो 5 बच्चे उसके मर गए, तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तो जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको जाके मिली कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो भी ज्ञानी थे। वो पंडित ने बताया कि गत जन्म में किसी ब्राह्मण से आपने पैसे लिए थे और वो वापस नहीं किए, बार बार मांगनी करने के बाद भी, और बाद में उसका मृत्यु हो गया और उसकी किसी ने क्रिया नहीं की, अंतिम क्रिया नहीं की। तो इसकी वजह से आपके पुत्र वो यमधाम चले जाते हैं। तो बोले इसके लिए क्या करें। तो बोले वो जो आदमी था, ब्राह्मण था गत जन्म का, तो उसके तो कोई वंशज है ही नहीं। तो उसके गोत्र का कोई भी ब्राह्मण हो, शौनक गोत्र का, तो उसे आप ढूंढो और उसको जितने पैसे देने थे, ऐसे तो दुगुना डबल देना है। तो वो बाई तो गरीब थी, तो बोले इतने दुगुने पैसे तो मैं कहाँ से दूंगी, मेरे पास है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि नृसिंहवाड़ी में जो नृसिंह सरस्वती भगवान है, औदुंबर के नीचे विराजमान है और उनकी पादुका है, तो वहां जाके आपको अनुष्ठान करना है, 1 मास का अनुष्ठान करना है। पाप विनाशी वहां तीर्थ है, वहां स्नान करके फिर औदुंबर को जल से सिंचन करना है और पादुका का पूजन करना है। तो शिरोल गांव छोड़ के वो नृसिंहवाड़ी में रहने के लिए आ गई और उसने पाप विनाशी तीर्थ में स्नान किया, औदुंबर को सिंचन किया और 5 दिन तक ऐसे करने लगी। तो जो भूत था गत जन्म का, तो वो सपने में आया और ये स्त्री को मारने लगा। तो ये भयभीत हो गई और वो जो औदुंबर था उसके पीछे वो छिपने के लिए चली गई। इतने में नृसिंह सरस्वती भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने वो भूत को बोला कि तू मेरे भक्तों को क्यों हैरान कर रहा है। तो उसने बोला, स्वामी जी आपको भी पक्षपात शोभा नहीं देता है, मेरे पैसे इसने लिए और वापस नहीं दिए, तो इसलिए इसको हैरान करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो गुरुजी ने बोला कि मेरे भक्त का रक्षण करना ये मेरी फर्ज है और मैं करूंगा। तुझे मुक्ति चाहिए या नहीं ये मुझे बता, नहीं तो मैं तुझे भी शिक्षा करूंगा। तो भूत को लगा कि ये प्रेत योनि से छूटना अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए ये मृत्यु के बाद जो 10 दिन की क्रिया होती है, दाशाही की क्रिया बोलते हैं, तो ये ब्राह्मण या उसका पति करावे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने 10 दिन की वो दाशाही की क्रिया की, एक प्रकार का श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध किया तो वो ब्राह्मण को मुक्ति मिल गई। और उसके बाद ये नृसिंह सरस्वती भगवान ने 2 फल ये ब्राह्मणी को दिए, उसकी वजह से उन्हें 2 पुत्र हुए। और 10 दाशाही की क्रिया के लिए एक हमने जो प्रसंग बताया कि हमारे जो मित्र थे तो उनकी माता जी एक्सीडेंट में एक्सपायर्ड हो गई थी, तो उसको बार बार दिखती थी और वो बोल रहा था कि यदि माता या पिता कोई भी हो, मृत्यु के बाद ये अपन को दिखे तो अपन को अत्यंत भय लगता है। तो उसने किसी पंडित को पूछा, तो उसने बोला कि इसका मातृगया श्राद्ध जो माता का होता है सिद्धपुर गुजरात में, तो वो आप करो तो इससे आप मुक्ति पाओगे। तो वो सिद्धपुर में जाके उसने मातृगया श्राद्ध किया, तो उस दिन से उसको माता दिखनी बंद हो गई। तो ये ऐसा है। जो फिर ये जो उनको 2 पुत्र हुए वो ब्राह्मणी को, तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार और चल संस्कार वो नक्की हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही जो छोटा बच्चा था तो उसको धनुर्वात हो गया और धनुर्वात में उसका मृत्यु भी हो गया। तो वो जो ब्राह्मण स्त्री थी वो बहुत शोक करने लगी और गुरुजी को भी दूषण भी देने लगी। और ऐसा करके करके लोगों ने बोला कि कितना भी शोक करेगी लेकिन ये जिंदा नहीं होगा, तो हमें दहन के लिए दे दो। लेकिन वो देती नहीं है और अपने छाती को बांध देती है ताकि उसको छीन के कोई ले नहीं जाए, और बोलती है आपको दहन करना है तो ये बच्चे के साथ मेरा भी दहन कर दो, तो इससे तो कोई नहीं कर सकता। और जहां उसे ये आशीर्वाद मिला था
ये पादुका का स्थल है, वहां वो और उसका पति और ये लड़का जो मृत हुआ था, तो रात को ब्रह्मचारी के रूप में ये नृसिंह सरस्वती भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं तू मेरे पर क्रुद्ध क्यों हुई है, तेरे बच्चे को क्या हुआ है। तो भस्म विलेपित करते हैं और बोलते हैं उसका मुंह खोल, और वो विभूति वो मुंह में डालते हैं तो बच्चा जिंदा हो जाता है। तो ये ब्राह्मण स्त्री नो मृत भर थार जो सजीवन ते निर्धार। और दूसरे दिन वो लोग जो आए थे दहन करने के लिए, तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चा तो जिंदा हो गया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। मधु देसाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। विवेक शब्द मधु जी। Hello, can you hear me? Yes. Yeah, Yes. I'm sorry. Yeah. So I have two questions here. One is Adam Odharan Taru Naam Gata Sarena Shashakam. So I do understand the meaning of the last line which says Gata Sarena Shashakam, meaning आपके नाम लेने से मेरा सब काम सफल हो जाता है। अधम उदाहरण तारु नाम, अधम उदाहरण का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अधम से भी अधम जो है, जिसने बहुत पाप किए हैं उसका भी आप उद्धार करते हो। जैसा अजामिल है, उसने बहुत पाप किए तो उसका भी आपने उद्धार किया, ऐसे उसका मीनिंग है। Yes, thank you very much. And another line, Anubhava Truptino Udgar, the second last line, Anubhava Truptino Udgar Suni Hashete Khashe Mar. So Suni Hashete Khashe Mar, उसका मतलब कि जिन्होंने सिर्फ सुना होगा और अनुभव नहीं लिया होगा, नहीं किया है। हाँ, वही बात है। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव दत्त। वासुदेव जी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। परस्पर देव नमस्कार। नमस्कार। मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि मेरे फादर 52 बार दत्त बावनी करते हैं, तो कभी कभार वो ये कहते हैं कि बेटा मैंने 50 बार कर दी है, अब आप 2 बार कर दो, या मैंने 51 बार कर दी है, अब आप 1 बार कर दो, तो हमारी दत्त बावनी 52 बार पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी 51 बार सुनने के लिए मैं होती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो लास्ट वाली होती है वो मेरे फादर तो सुनते हैं। तो ऐसे हम दोनों मिलके 52 बार अगर दत्त बावनी करते हैं मिलकर, तो क्या है, या फिर मेरे फादर को ही 52 बार दत्त बावनी करनी चाहिए? इसमें ऐसा है कि अनुकूलता है तो एक ही आदमी करे, और 2 आदमी करेगा तो दोनों को जॉइंटली इसका फल मिलेगा। और कुटुंब में क्या है, सब हम सभ्य एक ही कुटुंब के होते हैं न, और कुटुंब के कल्याण के लिए अपन करते हैं, तो सब मिल के करे तो भी चल सकता है। क्योंकि हम बचपन में थे तो पिताजी हमें बोल रहे थे भाई 52 नहीं करना है तो 26-26 दोनों कर लो तो भी 52 हो जाएगा। तो एकदम 52 यदि कोई नहीं भी करे तो 26-26 2 करे तो भी चल सकता है, लेकिन वो जॉइंटली फल मिलेगा। कोई भी करो तो उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। तो उस टाइम पे हम दोनों को साथ में होना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया कि 26-26 बार मिलकर करो, तो आप दोनों साथ में बैठकर करते थे या किस प्रकार? नहीं, वो तो साथ में बैठ के करते थे, लेकिन यदि दूर भी है तो भी मानसिक स्तर से तो आप नजदीक हो सकते हैं, समझे ना? अच्छा जी, हाँ। धन्यवाद। हेलो, शशिकांत जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ आ रही है। हा हा. वास्तविकता काका हे अप्रतिम निरूपण विवेचन हे झालेलं आहे. दत्तबाबांनी कित्येक वर्ष मी करतो असं, हा आणि हा त्याला मी बऱ्याचशा चाली लावलेल्या आहेत. हा हा तुमची परमिशन असेल तर एक थोडस ऐकू का? हो हो सुरुवातीचं काही हे ऐकवतो, कारण पूर्ण हे करायला भरपूर वेळ लागेल. हो. जय योगीश्वर दत्तगया, तूच एक जगमा प्रतिभा, अत्रण सूया करी मीत, प्रगटो जग कारण निश्चित. ब्रह्मा हरिहरि नो अवतार, शरणागत नो तारणहार, अंतर्यामी सदचित सुख, बाहर सद्गुरु द्विभुज समुख. भोळी अन्नपूर्णा कर माह्य, शांती कमंडल कर सोहार, त्याय चतुर्भुज षडभुज सार, अनंत बाहू तू निर्धार, अनंत बाहू तू निर्धार. आव्यो शरणे बाळा जा, उठ दिगंबर चाल्या प्राण, सुनी अर्जुन केरो सार, रिच्छ पूर्वे तू साक्षात. रिद्धी रिद्धी सिद्धी अपार, अंतिमुक्ती महापद सार, किधो आजी केम विलंब, तुझ बिन मुझे नालम, तुझ बिन मुझे नालम. विष्णु शर्म द्विज तारोए, जमू साधमा देखी प्रेम, जम्बदैत्यती प्राशादे, विधी मेहरते त्यात ते. विस्तारी माया दिसू, इंद्र करे ठाण्याओ तू, तेरी लीला कैकै सर्व, विधी वर्णवे कोते सर्व. तोडो आयु सूतने का, सिद्धिये ते निष्का, बोधा यदून परशुरा, साध्य देव प्रल्हाद का. हे वितारी कृपागा, हेम सुनेना मारो साथ, दौड़ अंत ना देख अनंत, मातर अथवच शिशुनो अंतर, मातर अथवच शिशुनो अंतर. जो यदि श्री के रोस्ते हैं, हयो पुत्र तू निसंदेह, मतृगामी चली तार कृपा, तारो धोबी छेक गमा, तारो धोबी छेक गमा. पेट पीटती तारो विप्र, ब्राह्मण शेख उगारो शिप्र, करे केम ना सारी वार, जो आनी गम एक जवार, जो आनी गम एक जवार. शुष्क काष्टने आना पत्र, थयो केम उदासीन अत्र, जर जर वंध्या केरा स्वप्न, कर्या सफल ते सूतन कृष्ण. करी दूर ब्राह्मण ना को, इधा पूर्ण ते ना को, वंध्या भैस दुसरी दे, हारू दारिद्र त्यात तिथे, हारू दारिद्र त्यात तिथे. झालर खाईर जियोए, दिधो सुवर्ण घट सप्रे, ब्राह्मण स्त्री नो मृत भरता,
किधो सजीवन ते निर्धार, किधो सजीवन ते निर्धार, साच पीढ़ा किधि दूर, विप्रपुत्र उठाड़ो शूर, हरि विक्रमद अंतजहार, रक्षो भक्ति त्रिविक्रमता, रक्षो भक्ति त्रिविक्रमता, निमेष मात्रे तंतु के पहुंचाड़ो श्री शैले दे, एक साथे 8 स्वरूप, धरी देव बहुरूप रूप, धरी देव बहुरूप रूप, संतोषा निज भक्त सुजा, आपी परचाओ साक्षात, यवन राजनी टाळी पी, जात पातनी तने नती, जात पातनी तने नती, राम कृष्ण रूपे ते, किधी लाओ कही ते, साऱ्या पत्थर गणिकाव्या, पशु पंखी पण तुझने सा, पशु पंखी पण तुझने सा, अधमोधारण तारो नाम, गाता करेन शाशाचा, आदि व्याधि उपाधि सर्व, तळे स्मरण मात्र ती सर्व, मूठ चोट ना लागे जा, आमे नर स्मरण हो निर्वाण, दात निशाकन भय सासु, भूत पिशाचो जंदसु, भूत पिशाचो जंदसु, नासे मुखे देईन तुर्त, दत्त धून सामळता मूर्त, करी धूप गाये दे, दत्त बावनी आस परे, दत्त बावनी आस परे, सुधरते ना बनने लो, रहे न तेरे क्या ये शो, दासी सिद्धि तेरी था, दुख दारिद्र ते ना द्या, 52 गुरुवारे नितने, करे पाठ 52 सपरे, यथावकाशे नित्य नियम, तेने कधी न दंडेयं, तेने कधी न दंडेयं, अनेक रूपे जभं, भजता नडे न माया रंग, सहस्रनामे नामीने, दत्त दिगंबर असंग छे, वंदु तुझने वारंवार, वेद श्वास तारा निर्धार, थाके वर्णवता जाशे, तो मेरा कहू बहु तृप्तवे, अनुभव तृप्ति न मुदगा, सुने हसे ते खासे मा, तपसी तत्वमसी ए दे, तपसी तत्वमसी ए दे, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, बोलो जय जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव दत्त। गुरुदेव दत्त। आत्माराम जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुनाई देता है? जय गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही जय गुरु। हाँ आता है। हाँ आता है। देखो, आज एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। जैसे पिछले कुछ दिनों में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था और मेरे स्टेन प्रोग्रामेबल स्टेन has been inserted with the orders of the central government health scheme, with the orders of the government doctor, that has been inserted in my body. So I am feeling quite well. But today when I have taken the bill to the doctor, they said this is not at all reimbursable. Are not reimbursable? So why you have recommended it? I was ready to take another remedy.
But why you are not told at that time that this is not reimbursable? Why your ticket? I have paid 80,000 rupees there. I have paid 80,000 rupees there. This is अभी हमारे गणेश में स्तोत्र में हमारे मराठी वाचतो म्हणा हो की काय काय दोष असतील ते गणपती आपला गुरुदेव दत्त सगळे दूर करतील तुमचे. पण why, how can I reach, how can I proceed further in this case? Today I was shocked in the morning that 80,000 not reimbursable to me. That means 80,000 is zero. With this correspondence, I will go up to Delhi, no problem. Government India also I am to refer. But why you are telling me it is not reimbursable at this time? हा हमारी अडचण. त्याच्यात काय दोन भागे, एक व्यावहारिक प्रयत्न तुम्ही चालू ठेवा आणि Yes, sir. प्रार्थना करा देवाला. Yes. हा चालला आहे असं. I will do it, sir. No problem. श्री गुरुदेव दत्त. जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव. मधु जी. Hello. Yeah. Okay. My question is either to Vasudev ji or to Guru ji, whoever. This is in regards to the person who had asked the question earlier regarding chanting this Datta Bhavani 52 times on every Thursday. कि अगर हम ये डिवाइड कर सकते हैं 26-26 तो उसका मतलब रिजल्ट क्या होता है. और आपने बताया था वासुदेव जी कि यू गेट अ जॉइंट रिजल्ट. So we have a Rudra group here where we chant Rudra every day, and on every Monday we are doing Ekadashini, that is chanting Rudra 11 times, and we divide it 4, 4, and 3 times amongst three of us. So is it okay if we do it that way, or should one person chant 11 times? What would be your advice here? जो भी अवेलेबल टाइम और ये जो अपन को चांस मिलता है ना, तो जितना ले सके वो अच्छा है. ये एक बार भी करो, 2 बार भी करो, जितना मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, कि अभी सभी को दूसरी भी ड्यूटी वगैरह होती है, तो आप जितना भी करो, लेकिन जी जान से करो, प्रेम भाव से करो, तो वो ऊपर वाले तक पहुंचता है. अच्छा, सही बात है. Thank you so much. I appreciate that. Thanks a lot. गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. और कोई कुछ पूछना चाहेगा? शास्त्री सर, आपको कुछ पूछना था? वासुदेव जी, थोड़ा मिनट हम होल्ड कर लेंगे. गुरु जी का फोन चल रहा है. फोन खत्म होंगे हम एंड सेशन करेंगे. हाँ, शास्त्री सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. हेलो, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नहीं, आंसर मिला मेरे को. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. हेलो. हाँ, मानसी जी बोलिए. हाँ, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव सर. अच्छा, मुझे पूछना था कि अगर मुझे सपोज मैं अकेली चांट करने वाली हूँ और 52 बार करना है मुझे, तो मैं ब्रेक लेके कर सकती हूँ, या जैसे हम लोग गुरुचरित्र पारायण कंटिन्यूस करते हैं अध्याय का, वैसे करना है, या अगर सपोज घर में मैं अकेली ही बोलने वाली हूँ तो मुझे मतलब 2 घंटा मैं बैठूं, फिर उसके बाद
और 2 घंटे के बाद, क्योंकि पूरा 52 बार बोलना है तो एक साथ इतना बैठना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको कि क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, तो 2 पार्ट में कर सकते हैं। 2 पार्ट में कर सकते हैं ना? ओके, मतलब उठ सकती हूँ मैं बीच में, क्योंकि भोग वगैरह भी लगाना है, तो उस हिसाब से उठना अगर अकेला है कोई तो कर सकता है। थैंक यू। संगीता दीदी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव काका। आप जरा दत्त नाम संकीर्तन के बारे में थोड़ा बताएंगे कि उसका संपुट कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसे चैंट करना है। हाँ, ठीक है। ये दत्त भावानी में जो विधि लिखा है कि करी धूप गाए जेम दत्त भावानी आसा प्रेम, और ये स्तोत्र में लिखा नहीं है, लेकिन उसके बाद रंगदूत महाराज ने लिखा था कि इसके पहले और बाद में दत्तनाम संकीर्तन यदि बोले तो आपको विशेष फल मिलेगा। लेकिन ये स्तोत्र के अंतर्गत नहीं लिखा है, लेकिन स्तोत्र के बाद लिखा है। तो दत्तनाम संकीर्तन में दत्त भगवान के 1008 नाम है, और उसका जैसे हम उच्चार करें तो श्री दत्त दत्त भवसागर पोत दत्त, श्री दत्त दत्त सुर किन्नर गीत दत्त, श्री दत्त दत्त जन संस्तुत दत्त दत्त, श्री दत्त दत्त हित वांछित दत्त दत्त। तो ये ऐसे राग लेना चाहिए। और दूसरी एक बात बताना मैं भूल गया कि दत्त भवानी चैंट करते टाइम यदि सारंग राग में हम गाएंगे तो सारंग राग से ये भूत, ये तत्व, ये जल्दी दूर हो जाता है। तो ऐसे दूसरे भी कई राग है, लेकिन सभी राग का मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन कई राग से बुखार चले जाता है। और इसको चैंट करने के लिए ऐसे तो संगीतज्ञ ने मुझे बताया था कि 108 राग से भी ये दत्त भवानी गा सकते हैं। 108 नहीं तो बोले 52 राग में तो गा ही सकते हैं, और उसमें से भी जन सामान्य करीब 15-16 राग में ये दत्त भवानी गा सकते हैं। लेकिन जिसको जैसा ये है तो आता है तो गा सकते हैं, नहीं तो सारंग राग ये भूत प्रेत तत्व के दूर करने के लिए है। और दत्त नाम संकीर्तन पहले बोलने का, फिर बाद में जितने भी पाठ दत्त भवानी के करने हैं, या 52 करने हैं तो 52, 26 या 1 या 11, और बाद में फिर दत्त नाम संकीर्तन ऐसा बोलने का। तो ये उसको संपुटित पाठ बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे यही जानना था, क्योंकि हम लोग दत्तनाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन पहले एक बार दत्त भावनी बोलते, फिर दत्तनाम संकीर्तन, फिर दत्त भावनी, ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी ऐसा इस तरह से बोलेंगे जैसा आपने बताया। और ऐसा जो नारेश्वर में जो राग में दत्त भावनी गाई जाती है वो भी बहुत सुंदर राग है, तो वो सारंग राग है क्या? नहीं, वो अभी मुझे संगीत का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन सारंग राग में गाना इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, अलग अलग भी बहुत कर्णप्रिय राग है, लेकिन ये जो इसका जितना मैंने सुना है वो आपको बताया। वो बहुत सुंदर है, वो तो उसका भी बहुत सुंदर है। तोड़ी में भी गाते हैं और दूसरे भी है, तो ऐसे भैरवी में भी गा सकते हैं, भैरव में भी गा सकते हैं, ऐसे अलग अलग बहुत राग है। और ये मेरे वतन के लोगों, ये राग में भी कई लोग गाते हैं और इतना सुंदर कर्णप्रिय होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुजी। बोलिए। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? और किसी को कोई क्वेश्चन है? सिद्धी बेसिकली अग्निहोत्राचं करायचं आपल्याला. सिद्धी अग्निहोत्र आणि याग. हाँ माई बोला।
सर आ रहे 2 मिनट में। ओके माई, ओके। तो किसका फोन है ना, इसके लिए कोई बात नहीं माई। दत्त बावनी। हेलो, हाँ, जय गुरुदेव वासुदेव काका। हाँ, जय गुरुदेव। गरुडेश्वरला थोरले महाराज टेंबे स्वामी महाराजांचं समाधी स्थान आहे। मी कधी गेलो नाही नारेश्वरला, पण मी पाहिलं ना, दुर्दैवी आहे। पण थोरले स्वामी महाराज आणि रंगअवधूत महाराजांची कसं म्हणजे त्यांचं हे झालं, म्हणजे परिचय कसा झाला आणि त्याच्यानंतर आणि शिष्यभाव, बरोबर सांगतो। रंगदूत महाराजांची मुंज जेव्हा झाली देवळे गावामध्ये, तर तेव्हा मुंज झाल्यानंतर कोणत्या तरी संताचं दर्शन घ्यायचं किंवा यात्रा करावी असं आपल्यामध्ये मान्यता है। तो उनका मौजी बंधन देवड़े गांव में हुआ रंगदूत महाराज का। उसके बाद दर्शन करने के लिए वो नरसोबावाड़ी गए थे, नृसिंहवाड़ी जो बोलते हैं, जहाँ ये नृसिंह सरस्वती भगवान का स्थान है। वहां उन्होंने 12 साल तपश्चर्या की थी। तो रंगदूत महाराज उनके मदर के साथ गए और उन्होंने वहां टेंबे स्वामी थे, मौजूद थे। तो सभी ने नमस्कार किया, तो रंगदूत महाराज ने भी किया और बाद में वो चरण स्पर्श करने के लिए वो दौड़ रहे थे, लेकिन सन्यासी को दूसरे किसी ने स्पर्श करना नहीं चाहिए, इसलिए दूसरे किसी ने उनको रोका कि तुम स्पर्श मत करना। लेकिन टेंबे स्वामी ने उनको देख के ऐसे बोला कि ए बाळा, तू कोणाचा है, ये लड़का तू किसका है? तो उस टाइम वो रंगदूत महाराज ने बोला कि मैं तुमचाच मुलगा है। तो ये जिंदगी में प्रत्यक्ष जो उनकी मुलाकात हुई थी, तो ये पहली और अंतिम बार की मुलाकात थी सदेह पार्थिव शरीर से। उसके बाद वो जैसे वापस आने लगे, तो कोल्हापुर में उन्हें सपने में एक संत के दर्शन हुए और उन्होंने कुछ बोला भी, लेकिन वो भूल गए। फिर ये सोचने लगे कि ये संत कौन हो सकते हैं। उसके बाद ये गोधरा आ गए और गोधरा में उनके जो मामा थे, तो मामा के पास गुरु चरित्र की पोथी थी और वो पोथी साईं बाबा ने उन्हें दी थी। और वो जंगल खाते में सर्विस करते थे, तो इसलिए बोले मेरे से अभी ये ओल्ड एज में इसके नियम मेरे से नहीं होंगे, तो ये मैं पोथी किसको दूं। तो चिंता में थे, तो उन्होंने उनकी बहन के पास, ये यानी रंगदूत महाराज की माता जी के पास बात कही कि ये मेरे पास पोथी है साईं बाबा की, तो मैं किसको दूं। तो उस टाइम ये रंगदूत महाराज को स्वप्न में जो उन्होंने सुना था कि पोथी, ये पोथी ले, पोथी ले, पोथी पढ़, ऐसा, तो तुरंत याद आया कि वो जो साईं बाबा ने बताया था वो यानी संत साईं बाबा ही थे और उनकी पोथी है, तो मुझे अवश्य लेके इसको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये पोथी मुझे दे दो, उसके जो भी नियम है वो नियम अंतर्गत मैं इसका पाठ करूंगा। तो इस तरह से वो रंगदूत महाराज गोधरा में गुरु चरित्र के पाठ करते थे और उन्हें तो मुखोद्गत हो गया था। और उन्होंने योग शिक्षण किसी से लिया वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन गत जन्म में भी काफी उन्होंने वो प्राप्त किया था। वो बोलते थे कि गत 21 जन्म से ये अवधूत ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्य का व्रत 21 जन्म तक उन्होंने किया, इसलिए उनको सब ज्ञात था। और बाद में उनके पास काफी सिद्धियां थी, लेकिन जो पूर्णत्व आया तो वो दत्त पुराण के 108 पारायण करने से। और उन्हें स्वप्न दृष्टांत हुआ है टेंबे स्वामी का कि दत्त पुराण के 108 पारायण करना है। तो वो पूछने लगे पंडितों से, तो वो सब बोल रहे थे कि भाई जो 18 महापुराण है और उप पुराण है, इसमें दत्त पुराण का कहीं भी नाम नहीं है। तो उन्हें लगा कि मुझे स्वप्न दृष्टांत हुआ है, तो ये क्या गलत हो सकता है। और काफी मुश्किल के बाद उन्हें मालूम पड़ा और भरूच गए थे, तो गांडा महाराज के कोई भक्त थे, तो उनके पास से दत्त पुराण उन्हें पहले देखने को मिला, तो उनको बहुत भाव विभोर हो गए थे। तो वो बोले कि मुझे अनुष्ठान के लिए आप पोथी दो या पैसा आप बोलो तो मैं पैसा दे दूंगा। तो आदमी बोला कि मैं तो इसकी पूजा करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर बोला मुझे अनुष्ठान करना था, तो बोले एक दूसरे भक्त भी है, उनके पास भी ये ग्रंथ है,
तो वो दूसरे भक्त के पास गए तो उन्होंने देखा तो उनके पास दत्त पुराण की 2 प्रतियां थी और बाकी सब ग्रंथ एक एक थे। उन्होंने बोला कि आपको चाहिए तो मैं दूसरी प्रत दे देता हूँ, और वो प्रत के दत्त पुराण के उन्होंने नारेश्वर में रह के 108 पारायण किए, और पारायण करने के बाद उनको उद्यापन करना था, तो पैसे को स्पर्श नहीं करते थे और किसी से मांगते भी नहीं थे। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मैं इसका उद्यापन कैसे करूं? तो भगवान ने बोला कि इसका उद्यापन तू 108 दिन में नर्मदा की परिक्रमा करके कर। तो उन्होंने 108 दिन में नर्मदा की परिक्रमा की, और इस तरह से ये दत्त पुराण के 108 पारायण जो उन्होंने किए उसका उद्यापन भी हुआ, और उसके बाद उनको पूर्णत्व मिला। धन्यवाद काका। जय गुरु। हाँ जी गुरु जी। क्लोज करना है। 2 more hands. ओके सर, दो और जन पूछना चाहते हैं, ले ले क्वेश्चन्स की फिर या गो अहेड। अभी बहुत हो गए। शीतल त्यांना काही प्रॉब्लेम नसेल तर। जय गुरुदेव सर। हमारा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वासुदेव जी, ये दत्त बावनी के बारे में प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न माला मंत्र के बारे में है। मुझे ये जानना था कि माला जो दत्त माला मंत्र है उसका पारायण कैसे करना चाहिए, मतलब उसका जो कितनी बार बोलना चाहिए मिनिमम, और उसका कोई समय है जब हम बोलेंगे तो वो सबसे अच्छा लगता है। बाहर इसके 2 पहलू है। एक तो माला मंत्र क्या है, संस्कृत है और उपनिषद अंतर्गत है। यदि टेम्बे स्वामी की जो परंपरा है तो वो बोलते थे कि भाई वैदिक मंत्र वगैरह कोई स्त्रियों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद जो है तो कई लोग इसका पाठ वगैरह करते हैं। अभी जैसे आपकी परंपरा, आपके कुल परंपरा में यदि है तो आप बोल सकते हैं, और एक बार बोलो, ज्यादा भी बोल सकते हैं, 108 बार भी बोल सकते हैं, 16 बार भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से यदि परंपरा में परमिशन है तो बोल सकते हैं, खास करके स्त्रियों के लिए। Amruta, you can ask your question. हेलो हेलो। Yes, Amruta. जय गुरुदेव। ऍक्च्युली माझा प्रश्न नव्हता, मला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करायची होती सर, की एक प्रसाद केळकर म्हणून एक पेशंट आहेत, आता त्यांना कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून आताच त्यांची केस टेस्ट पॉझिटिव्ह आली, प्लस त्याच्यात त्यांना न्यूमोनिया झालाय, त्यामुळे त्यांच्या लंग्स आणि लिव्हर वरती दोन्हीकडे इन्फेक्शन खूप पसरलंय आणि मोर दॅन 85% पसरलंय. इकडनं आता कोल्हापूरला त्यांना शिफ्ट केलेलं आहे, औषध वगैरे मेडिकेशन सगळं सुरू आहे, पण त्यांची बॉडी म्हणावं तसं तेवढे रिझल्ट येत नाहीयेत. सो माझी रिक्वेस्ट होती इथे सगळ्यांना की त्यांना रेकी द्यावी सगळ्यांनी. हॅलो सरांना सांगा. हॅलो, प्रसाद केळकर नाव आहे त्यांचं ना? हा, प्रसाद केळकर नाव आहे. लिव्हर आणि लंग्स इन्फेक्शन खूप 85% पेक्षा जास्त पसरलंय. ठीक आहे. ते स्वतः रेकी शिकलेले आहेत का, कोण आजूबाजूला रेकी शिकले त्यांच्या? त्यांची फर्स्ट डिग्री झाली आहे रेकीची. ते स्वतः घेत आहेत, पण आता त्यांना मध्ये व्हेंटिलेटर वरती ठेवलेलं होतं कारण त्यांची ऑक्सिजन लेवल फार कमी येत होती आणि त्यांना थोडा अस्थमाचा त्रास आहे. अजून पण त्यांची थोडीशी ड्रॉप होते, ऑक्सिजन लेवल आहे ती स्टेबल नाही होते. त्यांना दिगंबराचा मंत्र कोण ऐकू शकेल का त्यांच्या मोबाईल वरती वगैरे? मी सांगितलंय, ते स्वतः म्हणतायत. बरं, व्हेरी गुड. आणि अग्निहोत्राचं भस्म जर लावायला मिळालं, भस्माचं मलम करून त्यांच्या बॅक ऑफ द लंग्स पाठीच्या वरच्या बाजूला लावायचं, त्यांनी त्यांच्या लंग्स मध्ये बऱ्यापैकी फरक पडेल. लिव्हरलाही चोळायला हरकत नाही. ओके ओके, ठीक आहे. तेवढं करायला सांगा. हा, आणि आपण सगळे रेकी पाठवू आपण. हो चालेल. हो, थँक्यू. थँक्यू. जय गुरुदेव. सेजल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. ओके, जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव.
सर मुझे ये जानना था, आपने बताया था ना कि सूर्य को रेकी देना हर रोज, तो इसके लिए हमको फिक्स टाइम पे ही देना है या दिन में कभी भी हम दे सकते हैं? जनरली सूरज जब उगता है ना तो उसके 1-2 घंटे बीच में देना, क्योंकि बहुत तेज हो जाएगा तो शायद अनकंफर्टेबल होगा। दे सकते हो, लेकिन शुरुआत में करना कि जैसे सूरज उगता है या सूरज ढलता है उसके आजू बाजू में देना। एक बार तैयारी हो गई के बाद में दोपहर को भी देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो सिद्धि अभी क्लोज करते हैं। जय गुरुदेव। यस सर, क्लोज करते हैं। 3 ओंकार करते हैं। यस सर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव। शुभरात्री, गुड नाईट. थँक्यू सिद्धी, थँक्यू वासुदेव काका, फार छान वाटलं. थँक्यू गुरुदेव दत्त. पुन्हा पुन्हा त्यांना येऊ द्या, तुम्ही जरूर या प्लॅटफॉर्मवरती यायचं आणि फार ऐकायला आनंद होईल. नमस्कार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक यू.